हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ साइंस ऑफ क्लास 6। तो जो 16 चैप्टर है वो है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गार्बेज बाहर गार्बेज अंदर, यही है चैप्टर का नाम। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सारा गार्बेज दिन भर अपने स्कूल से बाहर, अपने घर से बाहर, हमारे जितने भी ऑफिस हैं और शॉप्स हैं उन सब से बाहर जो है गार्बेज जाता है। व्हाट इज़ गार्बेज? गार्बेज जितना भी कचरा होता है ना, जितना भी फालतू सामान होता है जो हमें ज़रूरत नहीं होती है हम फेंक देते हैं, वो होता है गार्बेज। जो ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्कुट, मिल्क और इवन जो हम ऑयल परचेज़ कर आते हैं है ना शॉप से, तो वो जो उसका पैकेट होता है प्लास्टिक बैग में और टिन, वो सब हम बाहर फेंकते हैं। ये सब जो है जितना भी फालतू सामान होता है वो गार्बेज के रूप में बाहर चला जाता है। कभी कभी हम जो है कुछ सामान लेकर आ जाते हैं, कुछ रेयरली यूज़ करते हैं, तो वो भी हम बाहर फेंक देते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सारा गार्बेज दिन भर दिन में एक्टिविटीज़ में मतलब फेंकते हैं बाहर। हम क्या करते हैं, बहुत सारे ग्राउंडनट शेल को है ना पब्लिक प्लेसेस में फेंक देते हैं। इवन जो हम बसेस और ट्रेन में भी जितना भी फालतू मतलब हमारा जो भी हम खा के मतलब होता है वो हम फेंक देते हैं। और जितना भी मतलब मूंगफली तो आपने कभी ना कभी एक ट्रेन में या बसेस में खाई होगी, वो भी हम वहीं फेंक देते हैं। तो हम क्या करते हैं, टिकट को जब हम बस से बाहर आते हैं या फिर है ना, तो क्या होता है उसको भी हम बाहर फेंक देते हैं, उसकी वो टिकट को भी। एक बच्चा जो होता है जब पेंसिल छील रहा होता है उसको बहुत मज़ा आता है, तो क्या करता है, मिस्टेक जब भी वो कर देता है या फिर कोई भी इंक फैल जाती है तो फिर नोटबुक का वो पेज जो होता है वो फाड़ देता है और क्या करता है उसे और भी और तो क्या होता है कि हम जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसको भी हम ब्रोकन टॉयज जो होते हैं, ओल्ड क्लॉथ्स जो होते हैं, शूज़ होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, वो सब भी हम बाहर फेंक देते हैं। क्या होगा अगर ये गार्बेज बाहर ना फेंका जाए घरों से या फिर सराउंडिंग से? क्या होगा, क्या हमें ये हार्म कर पाएगा? क्या हमें ये चोट जो भी ये सब होता है, तो क्या जब सफाई कर्मचारी गार्बेज को लेने आते हैं डब्बों में, तो क्या होता है कि गार्बेज बाहर चला जाता है। कहाँ जाता है? पर क्या ये पॉसिबल है कि गार्बेज तो चेंज हो ही जाता होगा नॉन हार्मफुल केमिकल, नॉन हार्मफुल सब्सटेंस में? लेकिन क्या होगा कि अगर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, है ना? क्या होगा, हमें इस सब क्वेश्चन के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो इस चैप्टर को पूरा देखते जाइए। तो सबसे पहले कुछ स्टेप लिए गए हैं सफाई करने के। क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है भारत स्वच्छ भारत मिशन, तो SBM। तो इसका एम क्या है कि पूरा का पूरा जितना भी एरिया है वो क्लीन रहे हमारा। तो 2 अक्टूबर 2019 में लॉन्च हुआ था। बच्चे पहेली और भूजों के स्कूल में वो एक प्रोजेक्ट करते हैं डीलिंग विद गार्बेज, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो डीलिंग विद गार्बेज कैसे, फिर कर्मचारी जो होते हैं कलेक्ट करते हैं गार्बेज को ट्रक में, और फिर जो मतलब जो लो लाइंग मतलब जो ओपन एरिया होता है और जो जिसमें गड्ढे बने होते हैं उसे लैंडफिल कहते हैं। वहाँ पे वो जो है क्या करता है, देयर बहुत सा गार्बेज, तो वहाँ क्या होता है कि वो गार्बेज फेंक दिया जाता है। तो क्या होता है कि उसको अलग भी नहीं किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है लैंडफिल्स। अगर गार्बेज को अलग नहीं किया जाएगा, यूज़फुल और नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स में अलग नहीं किया जाएगा, तो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट जो होते हैं वो सेपरेट कर दिए जाते हैं। फिर उसको बाद में लैंडफिल के ऊपर सॉइल डाल दी जाती है। एक बार जब लैंडफिल कंप्लीट हो जाएगा फुली, तो वो उस जगह को पार्क में बदल दिया जाता है। अगले 20 साल तक और कोई भी बिल्डिंग वहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। जो भी नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं उसको जब हम कर देते हैं, कुछ जो यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं गार्बेज में वो कंपोस्ट बना दिए जाते हैं और डेवलप कर दिया जाता है वहाँ पे। अब ये कंपोस्ट क्या होता है, वहाँ पे फिर एक उसी के पास लैंडफिल बना दिया जाता है। इस एक्टिविटी से हम समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ कंपोस्ट। पहेली क्या है, उसको गार्बेज का यूज़ करना अच्छे से नहीं आता, उसको पता नहीं है कि कैसे गार्बेज का यूज़ किया जाता है। तो बाहर तो हम फेंक देते हैं, लेकिन गार्बेज का एक्चुअली यूज़ क्या करते हैं हम लोग। तो एक्टिविटी 1 देखते हैं। आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है गार्बेज को अपने घर से और उसको
डस्टबिन में फेंकने से पहले क्या करना है, उसके 2 ग्रुप बनाने हैं। वो ग्रुप 1 क्या होगा कि गार्बेज जो है जितना भी हमारे किचन से फ्रूट वेजिटेबल्स जो है पील किए जाते हैं, एग शेल जो होता है, जो वेस्ट फूड होता है, टी लीव्स होती हैं, न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स, पेपर बैग्स, ये सब एक ग्रुप में आएगा। दूसरे ग्रुप में जितने भी हमने जो चीज़ें बनाई हैं जस्ट लाइक एस, मतलब जितनी भी हमने ह्यूमन मेड चीज़ें हैं वो सब क्या करना है, ग्रुप 2 में डालना है। सिंपली यही है, मतलब ये नहीं, देखो जो चीज़ वापस से जो मतलब अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, तो पीसेस ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन बैग्स और ब्रोकन एल्यूमिनियम और जितना भी मतलब फालतू का सामान है जो टूट गया है, और ये सब जो इसमें लिखे हैं वही आपको ग्रुप 2 में डालने हैं। लेबल करना है उनका नाम ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब क्या करना है, उनको ए बी सी डी डालना है। एक में जो है ग्रुप 1 में क्या करना है, ग्रुप 1 में ए बी सी डी डालना है। ग्रुप 2 में आपको क्या करना है, 2 प्लास्टिक बैग्स लेने हैं, उनका जो है मुंह आपको बंद करना है टाइटली उन बैग्स का, और 4 हीप बनाने हैं, यानी कि 4 जगहों पे ये बनाना है। 4 आप लोग ये बना देना, ठीक है। तो क्या करना है आपको, और उसको सॉइल से कवर कर देना है। आपको 4 पॉट जो है, मतलब 4 गमले जो है आपको लगाने वहाँ पे रखनी है। उसके अंदर जितना भी 4 ग्रुप आपने बनाए हैं उनको आप लोग को उसमें दबा देना है। अब क्या देखोगे, 4 दिन बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जो गार्बेज है वो तो चेंज है, जो आपका जितना भी गार्बेज है वो चेंज हो चुका है ब्लैक कलर में, और इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है। कुछ गार्बेज पूरी तरह से कम्प्लीटली उसमें एब्जॉर्ब हो गया 4 दिन बाद। कुछ आपका जो गार्बेज है उसको फिर से आप अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद सॉइल, और कुछ फिर से और कुछ दिनों के लिए आपको रखना है, ऑब्जर्व करना है आपको 2 दिन बाद। और अब क्या करोगे, अब क्या सजेस्ट करोगे, कुछ कम्प्लीटली हो चुके हैं गार्बेज, कुछ कम्प्लीटली मतलब हो गया है ख़त्म, कुछ स्मेल मार रहा है और स्मेल मार रहा है, कुछ मतलब थोड़ा सा ही हुआ है, कुछ आपका ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हो गया है लेकिन बहुत गंदी स्मेल मार रहा है, और कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो हीप्स जो है आप देख सकते हो कि कुछ चेंज हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। आपको ऑप्शंस एंटर करने हैं 16.1 में, इसमें आप लोग एंटर कर देना। आपको अपनी ऑब्ज़र्वेशन को ऊपर रिकॉर्ड करना है। अगर आप कुछ और ऑब्ज़र्वेशन बना सकें या फिर लिख ना सकें तो यहाँ पे लिखना ना भूलें, और आपको नोटबुक में भी लिखना है। आपको क्या करना है, रिमूव नहीं करना है या फिर जलाना नहीं है गार्बेज को, जो मतलब ठीक ठाक पूरा का पूरा उसमें एब्जॉर्ब हो गया है। गार्बेज अगर पाया जाता है कि वो कम्प्लीटली मतलब रॉट हो गया है और उसमें स्मेल नहीं आ रही है और वो सॉइल में मिक्स हो गया है, तो इसका मतलब आप वहाँ पे अपना फेवरेट प्लांट जो है प्लांट कर सकते हो। ये जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है आपके प्लांट को। और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि इस एक्टिविटी में कि कुछ चीज़ें जो होती हैं गार्बेज में वो रोट नहीं हुई हैं, वो मैन्योर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट्स के लिए। और कन्वर्शन जो मतलब थोड़ा थोड़ा हो गया है, जो मैन्योर बन गया है आपका, उसे हम कंपोजिशन बोलते हैं। कुछ सिटीज़ में और टाउन्स में म्यूनसिपैलिटीज़ क्या करता है, सेपरेट डस्टबिन बनाता है 2 तरह के। एक जो होता है ब्लू होता है और दूसरा ग्रीन होता है। ब्लू में क्या होता है कि जो फिर से चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, वो जैसे कि प्लास्टिक, मेटल और ग्लास, और जो चीज़ें मतलब रोट नहीं हो सकती हैं तो वो इसमें आती है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ग्रीन बिन में, जैसे कि कोई किचन का सामान और दूसरे प्लांट्स और एनिमल जितना भी वेस्ट है उनका, वो जाता है वहाँ पे ग्रीन वाले में, ठीक है। सॉरी, जब वो बरीड हो जाता है सॉइल में, जब हम बरी करते हैं तो वो मतलब नेसेसरी होता है कि हम 2 सेपरेट बना दें, एक ग्रीन एक ब्लू, ठीक है। क्या आपने नोटिस किया है, गार्बेज जितना भी ड्राई लीव्स होती है रोड साइड पर, वो सभी कभी ना कभी हम जला देते हैं। फार्मर्स भी कभी कभी जितना भी फालतू का उनका तब होता है, लीव्स होती है ड्राई लीव्स, और कुछ पार्ट होता है क्रॉप प्लांट का फील्ड्स में, वो हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद वो जला देते हैं। जो धुआं निकलता है और गैसेस निकलती हैं वो हमारे हेल्थ को हार्म कर सकती हैं। तो हमें ये सभी तरह की एक्टिविटीज़ करने से बंद करना होगा।
ये वेस्ट जो होते हैं धीरे धीरे करके कंपोस्ट में बदल जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है जिससे पहेली ने डीलिंग विद गार्बेज का प्रोजेक्ट बनाया है। अब भूजो नोटिस्ड इन हिज नोटबुक। भूजो ने अपनी बुक में एक बात नोटिस की कि हमें लीव्स को बर्न नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, राइट। पहेली ने एक नोट बनाया है कि क्यों गवर्नमेंट जो है लीव्स को मतलब लीव्स जो होती हैं उनको साइड में रखवा देती है। ये सभी रियली में एक इसका मतलब होता है इलीगल है ये काम। यहाँ पे गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए इसके अगेंस्ट, जिससे कोई भी अगर लीव्स जलाए या फिर प्लांट वेस्ट जलाए कहीं भी इंडिया में तो वो उसको इलीगल माना जाए। वर्मी कंपोजिशन क्या होता है, हम लोग इसको फ्रेंड्स प्लांट्स वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स सप्लाइंग देम। तो क्या होगा, हम जो प्लांट्स के हुए हैं दोस्त बन सकते हैं कंपोस्ट उनको पहुंचाकर। ये बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, वो हमारे भी दोस्त बहुत अच्छे बनेंगे। तो क्या करना है, अपने दोस्तों से बात कीजिए क्या आपको कि अर्थवर्म आपको बताना है आपको क्या लगता है फ्रेंड्स हो सकते हैं, फार्मर के फ्रेंड अर्थवर्म होते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। अर्थवर्म जो होते हैं उन्हें रेड वर्म भी कहते हैं, जो कंपोजिशन में मदद करते हैं। इस मेथड को प्रिपेयर करना रेड वर्म के द्वारा, उसे हम वर्मी कंपोजिशन बोलते हैं। क्या हम ट्राई कर सकते हैं मैन्योर को वर्मी कंपोजिशन में स्कूल में? क्या करना है आपको, एक 30 सेंटीमीटर डीप एक बॉक्स डालना है, तब गड्ढा खोदना है 30 सेंटीमीटर डीप, और ना तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड होनी चाहिए ना ज़्यादा गर्मी, जहाँ पे ज़्यादा ठंड भी नहीं हो ना ज़्यादा गर्मी हो। एक ऐसी जगह जहाँ पे मतलब डायरेक्ट सनलाइट भी ना हो, और कंफर्टेबल होम हम बना सकते हैं रेड वर्म के लिए उनके पिट को तैयार करके। अब क्या करना है आपको, एक नेट या फिर चिकन मैश को पिट के अंदर आपको डालना है और उसको 1-2 सेंटीमीटर थिक लेयर बना देनी है सैंड की, ठीक है, अल्टरनेटिव के लिए। अब आपको क्या करना है कि जो वेजिटेबल पेस्ट होता है, पील्स ऑफ फ्रूट्स, और उसके ऊपर सैंड भी आपको डाल देना है। क्या हम ये भी कर सकते हैं, ग्रीन लीव्स और पीसेस ऑफ ड्राई स्टैक ऑफ प्लांट्स हस्क और पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर कार्डबोर्ड, या जितना भी हम सैंड में मतलब जो कंपोस्ट में हो सकता है, आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, जो भी कंपोस्ट हो सकता है तो हम उसको डाल सकते हैं। शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ड्राइड एनिमल्स हंग हम डंग डाल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं। कुछ दिन तक आपको पानी डालना है और उसके ऊपर जितना भी लेयर वेट होनी चाहिए। हमने इतना ज़्यादा ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी ना हो जाए। आपको क्या करना है, प्रेस करना है वेस्ट जो आपको प्रेस करना है, लेयर जो वेस्ट होता है, आपको क्या करना है कि लेयर जो होती है वो अपनी सफिशेंट एयर और मॉइस्चर उसमें होगी। अब आपको क्या करना है, पिट आपका तैयार हो जाएगा, रेड वर्म्स वहाँ पे आ जाएंगे, और कुछ रेड वर्म्स ख़रीद भी सकते हैं और उसको पिट में डाल सकते हैं। तो क्या करना है, उसको बंद कर देना है। फिर गनी बैग्स और ओल्ड शीट ऑफ ये सब आप डाल सकते हैं। आपके रेड वर्म को खाना चाहिए तो आप क्या करोगे, वेजिटेबल, फ्रूट वेस्ट, कॉफ़ी रिमेंडर, ये सब आप डाल सकते हो। फिर एक अच्छा आइडिया होगा ये कि आप फूड को 2-3 सेंटीमीटर पिट के अंदर डालें। आपको क्या करना है, वेस्ट नहीं लाना है जिसमें साल्ट हो, पिकल हो, ऑयल हो, विनेगर हो, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो रेड वर्म का फूड जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि पिट जो होगा उसमें डिज़ीज़ हो जाएगी, जो थोड़े थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी ग्रो हो जाएंगे फालतू के। तो कुछ दिनों में आप लोग को आपको जेंटली हटाना है वो टॉप लेयर। रेड वर्म वहाँ पे उनके टीथ नहीं होंगे, उनका स्ट्रक्चर होगा, उसे कहते हैं हम गिज़ार्ड, जो हेल्प करेगा खाना चबाने में, है ना। पाउडर्ड एग शेल और सी शेल जो होते हैं वो उसका मिक्सचर होगा उसमें। ये रेड वर्म को मदद करते हैं फूड को चबाने में। तो जब एक रेड वर्म खाना चबाता है तो उसको
उसका दिन भर दिन वेट रहता ही है इक्वल। रेड वॉर्म जो है सर्वाइव नहीं कर सकते बहुत ठंडे में, बहुत गर्मी में, इसीलिए आप लोग को क्या करना है, उन्हें मॉइस्चर की भी ज़रूरत होती है अपने आसपास, इसलिए उसका गुड केयर करना चाहिए। कुछ मंथ में वो डबल हो जाएंगी, फिर 3-4 वीक में आपको उनका ध्यान रखना है। फिर ये ध्यान रखना है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को लूज़ ना करें। जो वर्मी कंपोजिशन है वो रेडी हो जाएगा। अपना जो कुछ वेस्ट है फूड का, वो पिट को आप कॉर्नर में रख सकते हो। बहुत सारे वर्म्स क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं कि जो पार्ट होता है एक पिट का वहाँ पे, और जो दूसरा पार्ट होता है वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाता। तो रिमूव करना है आपको कंपोस्ट को, और आप उसको जो है कुछ घंटों के लिए रखा रहने दीजिए ड्राई, सन में ड्राई करने के लिए। आपका वर्मी कंपोस्ट रेडी है। ये पार्ट जो होता है वर्म्स, द पार्ट लेफ्ट द पिट एट द मोस्ट, तो क्या होता है कि ये इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं, और आप लोग वर्मी कंपोजिशन बना सकते हैं। ये आप बहुत एक्सीलेंट वर्मी कंपोजिशन होगा आपके पॉट्स, गार्डन्स और फील्ड्स में। आप इसको द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आप मान सकते हो उसको। तो एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है। थिंक एंड थ्रो अब हम यूज़ करेंगे, मतलब समझेंगे इसमें क्या है। थिंक एंड थ्रो क्या होगा कि आप कितना ज़्यादा वेस्ट जो है अपने घर से दिन भर दिन बाहर निकालते हो, है ना। मतलब बकेट भरी जाता होगा, 5-10 लीटर बकेट भरी जाता होगा, जितना भी आप घर में वेस्ट बाहर निकालते हो। ये देखो कितना सारा कचरा है ना। कुछ दिनों के लिए अगर क्या होगा कि अगर बकेट फुल हो जाए आपकी, आप क्या करोगे। आपके जो फैमिली मेम्बर, क्या आप जानते हो आपके फैमिली मेम्बर कितने सारे हैं। जो सिटी में पॉपुलेशन है, टाउन में पॉपुलेशन है, इवन हमारी इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो क्या होगा, बकेट तो भरी जाती है, सिंपली सी बात है दिन में, और सिटी और टाउन में कितना भर जाता होगा, राइट। अगर हम माउंटेन के गार्बेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो अब एक स्टोरी जानते हैं हम लोग, जिससे हम लोग जो है नानू जो लेस गार्बेज एंड मोर विजडम, नानू स्टडीज़ इन क्लास 6, नानू क्लास 6 में पढ़ती थी, है ना, पढ़ती है। वो नानू को पता चलता है कि जो पेपर है वो पेपर प्लेन्स बनाने में उसको बहुत मज़ा आता है। उसकी मदर उसे बहुत ज़्यादा डांटती हैं जब वो एक पेपर को फाड़ती है अपनी नोटबुक से और उसके एरोप्लेन्स बनाते हैं। लेकिन नानू को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन नानू अपनी आंटी के विलेज में गया, वहाँ पे अपनी मम्मी के साथ वो अमेज़्ड हो गया कि बहुत सारे कज़न थे उसके। शाम उसका एक कज़न था, वो कुछ बना रहा था, तो फाइल्स जो थे वो ओल्ड चार्ट से बना रहा था, और कार्ड्स डेकोरेटेड, जो फ्लावर से डेकोरेटेड थे, और उसने पेंसिल शेविंग का यूज़ किया था। मैट ओल्ड क्लॉथ से बना रहा था। बास्केट जो कि ओल्ड पॉलीथीन से बन रही थी, और इस तरह की चीज़ें जो नानू वो है श्याम ने भी डायरी बनाई, डायरी से इनविटेशन कार्ड बनाया। एक सुबह जो है नानू ने देखा कि उसकी ग्रैंड मदर नानी क्या कर रही थी कि वो एक थिक पेस्ट बना रही थी। नानू ने पूछा कि क्या है, ये पेस्ट है। तो पेपर मच्छी है, ये पेस्ट है जो क्ले और पेपर को मिलाकर बनाया जाता है। इससे ना क्या होता है कि जितने भी राइस में जितने भी फालतू के मतलब हस्क होते हैं वो सब निकल जाते हैं, नानी ने बोला। लेकिन क्या होगा, क्यों हटाते हम लोग इसको, नानी ने पूछा। तो ये क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नानी बोलती हैं इसको ऐड किया जाता है। तो क्या आप समझ पाए इससे कुछ पढ़ना। तो नानू उसको वो ज़्यादा समझ में नहीं आया और वो बाहर खेलने चला गया। वो सिर्फ़ और सिर्फ पेपर फाड़ने में इंटरेस्टेड था, प्लेन्स बनाने में उसके। और फिर उसने पेपर फाड़ना स्टार्ट किया शाम की फाइल से। शाम ने जो कलेक्ट किए थे पीसेस पेपर, नानू ने उसे फाड़ दिया। जो शाम था, जितने भी उसने पीसेस कलेक्ट किए थे वो सब उसने फाड़ दिए।
अब क्या हुआ कि ही जस्ट डिड नॉट लिसन एनीवन, उसने किसी के बारे में नहीं सोचा। जब नानू का बर्थडे आया तो कुछ दिनों बाद शाम ने कुछ प्लान किया नानू के फ्रेंड्स को बुलाने का। तो नानू जो था उसने कुछ मड पॉट बनाए और मार्केट गया और उसने कुछ हैट खरीदी अपने दोस्तों के लिए भी, और शॉपकीपर से बोला कि पॉलीथीन बैग में पैक कर दो इन हैट को। तो क्या हुआ कि पॉलीथीन में पैक करने के बजाय उसने पेपर में पैक करवाना पसंद करा, और वो दूसरे आइटम्स भी लाए जैसे बिस्कुट और टॉफ़ीज़। उसे डिफ़िकल्ट हुआ ये सब कुछ कैरी करने में, क्योंकि शॉपकीपर ने उसे पॉलीथीन बैग नहीं दिया। शाम ने उसे बताया कि तुम्हें एक कपड़े का थैला ले जाना चाहिए था अपने साथ, लेकिन उसने उसकी सुनी नहीं। उसने मैनेज कर लिया कैसे भी, फिर वो घर पहुंचा। तो नानू के फ्रेंड्स थे, वो एंजॉय कर रहे थे, बहुत सारे गेम्स खेल रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि शाइनी पेपर हेड लाई गई। शाम ने जो है ब्यूटीफुल पेपर मैची मास्क बनाया था नानू के लिए, नानू के फ्रेंड्स के लिए। तो नानू ने भी उसको स्पेशल लगा, फ़ोटो फ्रेम और ग्रीटिंग कार्ड्स और ये सब कुछ नानू के बर्थडे पे आया। वो जब उसने खाना ख़त्म कर लिया तो उसने सारे गिफ्ट देखे। रिटर्न में जब वो घर आया नानू अपनी हॉलीडेज़ से ख़त्म करके, तो क्या हुआ, शाम के विलेज में तो कुछ अलग था। उसे रैग पिकर्स जो थे उसके विलेज में, वो नीट और क्लीन रखते थे वो जगह। लेकिन अब वो जो है, इसमें ऐसी स्टोरी है, मुझे ज़्यादा मन नहीं हो रहा है पढ़ाने का, तो इसमें इतना ही बताया गया है कि बच्चों को पेपर नहीं फाड़ना चाहिए। जैसे कि मतलब गांव में बहुत ज़्यादा कमी होती है, बच्चे यूज़ करते हैं पुराने पेपर्स को, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, राइट। क्योंकि ये वीडियो 22 मिनट्स का ऑटोमेटिकली हो चुका है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 2 हो जाएगा इसका। ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, बट मैं 2 वीडियोज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। मीट यू नेक्स्ट वीडियो, हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए बाय।